नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई और इतने में वो अमित जोशी आए, उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थाने पर बात करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं। स्थिति पूरी तरह काबू में है, पूरी तरह शांति है यहाँ पे। भी कुछ लोगों को चिन्हित किया हुआ है और उन पे पुलिस बहुत सख्त कार्रवाई भी कर रही है। मनों से पत्थर इनके घर इकट्ठे रहते तो किस मानसिकता में जीते। बहुत जरूरी है सर्चिंग और इनके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है पुख्ता प्रमाण, क्योंकि बहुत डिजिटाइजेशन का जमाना है, सारे वीडियोस दिख रहे हैं, उनकी हरकतें दिख रही है। वो एक बंदा है जो 2 बार जिस पर रासुका लग गई, वो बड़ी दीदारी से कह रहा है कि करो, बना दे, वीडियो बनाने से क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं विजय और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। भारत की जीत के बाद पूरा देश जश्न में डूबा था, लेकिन मध्य प्रदेश के महू में यह जश्न हिंसा में बदल गया। 2 समुदायों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पथराव, आगजनी और दहशत का माहौल बन गया। हालात को काबू में लाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जुलूस जब जामा मस्जिद के सामने से गुजर रहा था, तभी किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। इसी बीच किसी ने मस्जिद के अंदर की ओर सुतली बम फेंका, जिससे धुआं उठने लगा। इस घटना के तुरंत बाद लोग आक्रोशित हो गए और दोनों गुटों में झड़प शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया और दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। कुछ ही देर में आक्रोश इतना बढ़ा कि गाड़ियों और दुकानों में आगजनी कर दी गई। कई दुकानों को नुकसान पहुंचा और इलाके में अफरा तफरी मच गई। मोहम्मद जावेद जो मौके पर मौजूद थे, उन्होंने पूरी घटना को विस्तार से बताया। हम मस्जिद के अंदर थे और वहां नमाज पढ़ी जा रही थी। तभी जुलूस में शामिल लोग जोर जोर से नारे लगाते हुए गुजर रहे थे। अचानक किसी ने अंदर की ओर बम फेंका, जिससे धुआं फैल गया और भगदड़ मच गई। हमें समझ नहीं आया कि आखिर यह जुलूस इस रूट से निकला कैसे। क्या इसके लिए प्रशासन से कोई अनुमति ली गई थी? उन्होंने यह भी कहा कि बम फेंकने वाले लोगों के साथ पहले हाथापाई हुई, लेकिन मामला बढ़ता गया और देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जुलूस के दौरान पहले भी माहौल तनावपूर्ण था। पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन वह स्थिति को नियंत्रित करने में असमर्थ रही। दोनों पक्षों से लोग उग्र हो गए, जिससे हिंसा बढ़ गई। प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई के बारे में आपको बता दें, इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि फिलहाल महू में पूरी तरह से शांति है। पुलिस लगातार निगरानी रख रही है और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रही है। घटना के वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। घटना के बाद प्रशासन ने 300 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है। महू के कई संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा ना हो। प्रशासन ने किसी भी अनहोनी से बचने के लिए सेना को भी अलर्ट कर दिया है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता मिल सके। महू से बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने इस हिंसा को राष्ट्र विरोधी ताकतों की साजिश बताया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की। टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतों को यह पसंद नहीं आया। इस उपद्रव में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार राष्ट्रद्रोहियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सभी आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाएं अस्वीकार्य हैं और किसी को भी देश के माहौल को बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इंदौर कलेक्टर ने स्पष्ट कर दिया है कि अब से इस तरह की किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल महू में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पहले से ही पर्याप्त इंतजाम कर सकता था? क्या इस जुलूस के लिए परमिशन ली गई थी? और अगर ली गई थी तो क्या प्रशासन को यह अंदेशा नहीं था कि इलाके में तनाव बढ़ा सकता है? फिलहाल महू में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पहले से ही पर्याप्त इंतजाम कर सकता था? क्या इस जुलूस के लिए परमिशन ली गई थी? और अगर ली गई थी तो क्या प्रशासन को यह अंदेशा नहीं था कि यह इलाके में तनाव बढ़ा सकता है? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय बताएं। ऐसी ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।